अक्षय की नौकरी लग जाएगी तो तेरा शादी ब्याह करके और अपना सिरदर्द किसी और को दे दूंगी। लेकिन ऐसे लक्षण रहे इसके तो कौन करेगा इससे शादी? चुप चुप, अब तुझे बताती हूँ। पड़ी रहे यहाँ पर भूखी प्यासी, शायद दिमाग ठिकाने लग जाए तेरा। प्लीज माँ, प्लीज माँ, प्लीज माँ, हमने कुछ नहीं किया, हम सच कह रहे हैं। अरे एक मिनट। हाँ, अरे मुझे क्या इंटरेस्ट होगा यार। वो क्या है ना, पहली बार किसी लड़की ने प्रेम को एटीट्यूड दिखाया। हाँ पता तो कर ये कौन है नीम चढ़ी। हाँ हाँ हाँ, फोटो भेजी मैंने, चेक कर तू। ओके चल बाय। अरे प्रेम भैया, अब पहले ना मुंह मीठा कीजिए और ये बताइए आप थे कहाँ? मैं तो समाज सेवा करने गया था। बिट्टू मेरा भाई, तू कहाँ था? अरे हम लड़की देखने गए थे भैया। पता है क्या, लड़की वालों ने मुझे पसंद भी कर लिया। लड़की वालों ने तुझे पसंद कर लिया? क्या मतलब? अरे पसंद तो करना था, इतना प्यारा जो है मेरे भाई। एक मिनट, तुझे लड़की पसंद आई? अरे भैया लड़की तो मुझे पहले से पसंद थी ना, आपको बताया तो था। महाकाल चाट भंडार पे पहली बार उसे चाट खाते हुए देखा था, तभी से फील्डिंग कर रहा था भैया। हाँ मेरे भाई, मतलब लड़की नहीं मान रही थी तो तूने उसके फैमिली वालों को सेट कर लिया। अब क्या करे भैया, किसी लड़की की नजर आपसे हटे तभी तो हमसे कोई पटे ना, इसलिए हमें थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है भैया। लेकिन अब कोई टेंशन नहीं, क्योंकि होली के बाद होगी मेरी शादी। क्या बात है बिट्टू, तेरा बड़ा और हैंडसम भाई कुंवारा है और तू घोड़ी चढ़ रहा है। भैया आप टांग खींच रहे हो ना मेरी। अरे मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। ले ये ले, मेरी तरफ से भी मुंह मीठा कर। प्रेम, भैया आप पूरे दिन घर पे नहीं थे, चाची बहुत गुस्से में। कहाँ था तू अब तक? कहाँ था? मामा दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? हाँ। अच्छा है, होने दे। तुझे कितनी बार समझाया ना मैंने, ऐसे दिन भर बाहर भटका मत कर, लेकिन तुझे समझ में नहीं आती बात। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो जाती, तुझे समझ में क्यों नहीं आता? समझ में मैम आपको कॉल किया था ना। चुप एकदम और रुक यहीं पे। बोला चाची अपने प्रेम भैया बन गए 5वीं बार। अरे पंजा अखाड़े के विजेता। अब आपको ना तुमसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो परेशान करती हैं वो बुरी बलाएं हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, पर तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे। माँ, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरी तरफ आने वाली हर बुरी बला से लड़ने के लिए आप जो हो मेरे पास। महाकाल तुझे हर बुरी नजर से बचा। अरे भैया ये पकड़ो, आप मेरे साथ चला ना जाओ। बहुत खेल चुके तुम मायावन के साथ आंख मिचोली। अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी और फिर पड़ेगा तुम पर मौत का धब्बा। अरे माँ बस। क्या बस बस? अरे सारा दिन धूप में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, ठीक से खाना खा ले। अरे माँ, मैंने हाथ तो धोया ही नहीं, अब कैसे खाऊं? अच्छा बेटा, इतना
बड़ा हो गया है। हाँ, अभी तक माँ के हाथ से खाना खाना है। अब जब फैसिलिटी है तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए ना माँ। इसीलिए तो कहते हैं पद्मा, इसकी शादी करा दे। जब तक ये किसी के पल्लू से नहीं बंधेगा ना, तेरा पिंड नहीं छोड़ने वाला। हाँ दीदी, और जानत हो, बिट्टू के ससुराल वालन ने तो आज यहाँ तक पूछ लियो कि बड़े भाई में कोई खोट है का। सच बताए जीजी, हम तो लात से धस गए। अरे चाची, तो आपको कहना चाहिए था ना कि मैं प्रेम हूँ, उज्जैन की आन बान और शान। अब लड़की भी तो मेरी टक्कर की होनी चाहिए ना। ऐसे ही थोड़ी हम किसी अरे गरी नत्थु गरी से शादी कर लेंगे। पता नहीं ये माँ बेटे को कौन सी हूर की परी चाहिए। अरे ताई जी, अभी बिट्टू की शादी पर कंसंट्रेट करें। बिट्टू ब्रो, तेरी शादी की ना सारी जिम्मेदारी मेरी। ऐसी धूमधाम से शादी करेंगे ना, पूरा उज्जैन देखता रह जाएगा। जीजी, आप कहे तो अपने भाई की साली से बात चलाओ प्रेम के लिए। पढ़ी लिखी है, सुंदर है, फेमस है और पूरा बुंदेलखंड देख तो है उसकी रील। नहीं मालिनी, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि पंडित जी ने कहा है कि प्रेम की शादी कुंडली मिलाए बिना नहीं हो सकती। बोला पापा। बेटा, हमने सुना है कि तुमने पंजा अखाड़ा प्रतियोगिता 5वीं बार जीती है। बेटा, ऐसे कब तक अखाड़े में पड़े रहोगे? कब हमारे कारोबार में तुम हमारा साथ दोगे? बेटे का वंश बढ़े या न बढ़े, पर इसका ब्याह न करने का इरादा हर रोज बढ़ रहा है। वैसे जेठ जी, अगर एक बात कहे तो गलत नहीं होगा। कुंडली मिलाते मिलाते कहीं प्रेम का बुढ़ापा ही ना आ जाए। आप लोग खाना शुरू करो, हम फ्रेश होकर आते हैं। मालिनी, बोलने से पहले सोच लिया करो। इतना सोचते ना तो हम भी कवारे रह गए होते अब तक। इसीलिए तो मैं भी कुंवारा हूँ अब तक, क्योंकि घर में एक और उज्जैन की रानी नहीं चाहिए। भलो करो और बुरो बनो। आपके प्रेम ने ना हमें लड़ाका घोषित कर दिया। हम तो जा रहे हैं अरे बस। अरे 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 चाची, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ मेरे लिए लड़ रही है। अच्छा, पर आप ही कहती हो ना कि महाकाल सबकी जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजते हैं, तो जो भी लड़की मेरे लिए बनी होगी वो देर सवेर मुझे मिली जाएगी ना। पता नहीं वो समय कब आएगा। बिना किसी गलती के भी माम से इतना नाराज क्यों रहते हैं महाकाल?